हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। इंतज़ार। पति पत्नी की एक सच्ची प्रेम कहानी। रात के ठीक 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। गांव के उस छोटे से घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन नंदनी की आंखों में नींद का नाम ही नहीं था। वह हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठी चांद को निहार रही थी। उसे लगता था कि जिस चांद को वह यहाँ से देख रही है, उसी चांद को हजारों किलोमीटर दूर उसका पति अविनाश भी देख रहा होगा। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अविनाश। नंदनी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत कॉल उठाई। हेलो। कुछ पल तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अविनाश की धीमी और भारी आवाज सुनाई दी। नंदनी, अगर कभी मैं अचानक तुम्हारे पास लौटकर न आ सकूं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? नंदनी हल्का सा हंस पड़ी। ये कैसी बात कह रहे हो? तुमने वादा किया है कि इस बार हमेशा के लिए वापस आओगे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अविनाश बोला, हाँ, वादा तो किया है। और अचानक फोन कट गया। नंदिनी ने कई बार दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी समय अविनाश के हाथ में एक पुरानी फाइल थी और उस फाइल में छिपा एक ऐसा राज था जो अगर नंदिनी के सामने आ जाता तो उसके विश्वास की पूरी दुनिया हिल जाती। 30 साल पहले नंदिनी और अविनाश की शादी पूरे गांव की मौजूदगी में हुई थी। शादी भले ही परिवार की पसंद से हुई थी, लेकिन पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक ऐसा अपनापन जन्म ले चुका था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद अविनाश को विदेश लौटना पड़ा। वह कई वर्षों से दुबई में नौकरी कर रहा था। विदा होते समय उसने नंदनी का हाथ पकड़कर कहा था, बस 2-3 साल और मेहनत कर लूं, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नंदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं इंतज़ार करूंगी, चाहे जितना समय लगे। उसी दिन से उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा इंतज़ार बन गया। अविनाश का परिवार बड़ा था। बूढ़े माता पिता, छोटा भाई, खेतीबाड़ी और घर की तमाम जिम्मेदारियां अब नंदिनी के कंधों पर थी, लेकिन उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती, सास के लिए चाय बनाती, ससुर की दवाइयाँ समय पर देती, खेत के काम में हाथ बटाती और छोटे देवर की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखती। पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते अविनाश बहुत भाग्यशाली है, उसे नंदिनी जैसी पत्नी मिली है। उसकी सास अक्सर प्यार से कहती, तू बहू बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर आई है। नंदिनी बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके लिए यही घर उसकी सारी दुनिया था। रात को जब सब सो जाते, तब वह अलमारी से अविनाश की तस्वीर निकालती, उसे देर तक देखती और धीरे से कहती, बस अब लौट आओ, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अविनाश रोज फ़ोन करता, कभी ऑफिस से, कभी अपने कमरे से, क्योंकि उसकी हमेशा पहली चिंता उसका घर होती थी। माँ की तबीयत कैसी है, पिताजी ने दवा ली या नहीं, खेत में पानी लग गया या नहीं, तुमने समय पर खाना खाया। उसकी हर बात में अपना परिवार बसता था। नंदिनी को लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, लेकिन एक बात हमेशा उसके मन में हल्की सी जिज्ञासा जगाती थी। अविनाश कभी अपने कमरे का पूरा दृश्य नहीं दिखाता था। वीडियो कॉल हमेशा एक ही दीवार के सामने होती,
जब भी नंदिनी हंसते हुए कहती, एक बार अपना कमरा तो दिखाओ, वह बात बदल देता था। कमरा बहुत बिखरा हुआ है, अगली बार दिखाऊंगा। नंदिनी ने कभी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। 1 साल बाद अविनाश छुट्टियों में घर आया। पूरा घर जैसी खुशियों से भर सा गया था। नंदिनी ने उसकी पसंद के सारे व्यंजन बनाए थे। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। छत पर बैठकर तारों को देखते हुए अविनाश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे बिना वहाँ एक एक दिन बहुत भारी सा लगता है। और तभी नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर वापस आ जाओ। अविनाश ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई। बस थोड़ा और। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसे नंदिनी समझ नहीं पाई। और फिर छुट्टियां खत्म हुई। अविनाश फिर विदेश लौट आया। इस बार नंदिनी ने उसके लिए एक डायरी लिखनी शुरू कर दी। हर दिन वह उसमें अपने मन की बातें लिखती। कभी खेत की पहली बारिश, कभी माँ की तबीयत और कभी अपनी तन्हाई, कभी उसकी यादें। उसने तय किया था कि जब अविनाश लौटेगा तो सबसे पहले वही डायरी उसे पढ़ाएगी। कुछ महीने बाद एक अजनबी आदमी उनके घर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या यही अविनाश जी का घर है? और तभी नंदिनी ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। उसने अपना परिचय दिया और वह कहने लगा कि मैं विदेश में अविनाश के साथ काम करता हूँ। यह सुनकर तो नंदिनी बहुत खुश हुई। उस आदमी ने अपनी जेब से एक बंद लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह अविनाश ने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा यह आपके पास होना चाहिए। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस इतना कहूँगा, इसे उसी दिन खोलना जिस दिन अविनाश खुद तुम्हारे सामने लौट आए। इतना कहकर वह चला गया। नंदिनी देर तक उस बंद लिफाफे को देखती रही। उसने उसे अलमारी में रख दिया। उसे लगा शायद यह भी अविनाश का कोई प्यारा सा सरप्राइज होगा। समय बीतता गया। अब अविनाश के फोन पहले से कम ही आने लगे थे। कभी वह कहता, आज बहुत काम है, तो कभी कहता नेटवर्क नहीं था। लेकिन जब भी बात होती उसकी आवाज़ में वही अपनापन रहता। एक रात वीडियो कॉल पर नंदिनी ने देखा कि अविनाश बहुत थका हुआ लग रहा है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने चिंता से पूछा, सब ठीक है ना? अविनाश मुस्कुराया और बोला, हाँ, बस काम ज़्यादा है। तभी अचानक पीछे से किसी महिला की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी, अविनाश, जल्दी आओ। नंदिनी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत पूछा, वहाँ कौन है? अविनाश का चेहरा बदल गया। उसने घबराकर कैमरा नीचे कर लिया और जल्दी से बोला, ऑफिस का स्टाफ है, मुझे जाना होगा। अगले ही पल कॉल कट गई। पहली बार नंदिनी के मन में एक सवाल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, नहीं, मेरा अविनाश ऐसा नहीं हो सकता। उसे क्या पता था कि जिस आवाज़ को उसने उस रात अनसुना कर दिया, वही आवाज़ आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली थी। और उसकी अलमारी में रखा वह बंद लिफाफा उस रहस्य का पहला दरवाजा खोलने की चाबी था। नंदिनी पूरी रात
सो ही नहीं सकी। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अविनाश जल्दी आओ। वह खुद को लाख समझाती कि शायद सचमुच ऑफिस का कोई स्टाफ रहा होगा, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही उसने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। सास ससुर की उसकी बेचैनी का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। वह जानती थी कि इस घर की खुशी अब उसकी मुस्कान से जुड़ी हुई है। उसने रसोई का काम निपटाया और फिर ससुर की दवा दी, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाया और फिर चुपचाप अपने कमरे में आकर अलमारी खोली। उसकी नज़र उसी बंद लिफाफे पर जा टिकी जो कई महीनों पहले अविनाश के साथी ने उसे दिया था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि आज ही उसे खोलकर देख ले, लेकिन अगले ही पल उसे उस आदमी की बात याद आ गई। उसने कहा था कि इसे उसी दिन खोलना जिस दिन अविनाश खुद तुम्हारे सामने लौट आए। उसने कांपते हाथों से लिफाफे को वापस रख दिया। उसे अपने पति पर विश्वास था और वह उस विश्वास को किसी जल्दबाजी में टूटने नहीं देना चाहती थी। उसी शाम अविनाश का संदेश आया, 2 दिन बहुत व्यस्त रहूंगा और फोन नहीं कर पाऊंगा। अपना और घर का ध्यान रखना। नंदिनी ने केवल इतना लिखा, आप अपना ध्यान रखिए, हम सब ठीक हैं। संदेश भेजने के बाद वह देर तक मोबाइल की स्क्रीन देखती रही। उसे लगा जैसे शब्द तो वही थे, लेकिन उसमें पहले जैसी गर्माहट कहीं खो गई थी। 2 दिन बीत गए, 3 दिन, फिर 5 दिन। अविनाश का कोई फोन नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने दिनों तक बात नहीं की थी। नंदिनी बेचैन रहने लगी, लेकिन उसने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। छठे दिन शाम को अचानक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर अविनाश था, मगर उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर हल्की सी पट्टी बंधी थी। नंदिनी घबरा गई और पूछने लगी, ये क्या हुआ? अविनाश तुरंत मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, ऑफिस में हल्की सी चोट लग गई थी। इतनी बड़ी पट्टी तो तुम हल्की चोट कह रहे हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। अविनाश एकदम घबरा गया। उसने कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया और जल्दी से बोला, मुझे अभी जाना होगा। और कॉल फिर अचानक समाप्त हो गई। इस बार नंदिनी का दिल अजीब सी आशंका से भर उठा। उसे पहली बार लगा कि अविनाश उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन क्या? यह सवाल अब हर पल उसका पीछा करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में डाकिया एक पार्सल लेकर आया। पार्सल पर अविनाश का नाम था, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। नंदिनी ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक सुंदर रेशमी साड़ी, चांदी की पायल और एक छोटा सा पत्र था। पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी, अपनी मुस्कान कभी मत खोना, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नीचे अविनाश के हस्ताक्षर थे। नंदिनी की आंखें भर आईं ये सब देखकर। दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसका अगला भाग हम अगली कहानी में सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।